हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ हमारा नया वाला घर जो है उसका थोड़ा सा शेयर किया था और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और सच बताऊं तो मुझे भी बहुत, मतलब जब हम देख के गए थे ना, इस वाले रूम को देखने के बाद भी हम लोगों ने काफ़ी सारे रूम देखे थे, आप लोगों को मैंने दिखाया था वीडियो में। पर ये हमें इतना ज़्यादा पसंद आया कि फिर हमने यही वाला फ़ाइनल कर दिया था। और साथ ही कल वाले ब्लॉग पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आए थे, बहुत सारी चीज़ें भी आप लोग पूछ रहे थे। तो आज के ब्लॉग में मैं सारे ही आपके सवालों का जवाब भी दूंगी, तो आज का पूरा ब्लॉग ज़रूर से देखना। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो कूलर को मैंने सबसे पहले तो साफ़ किया, क्योंकि मुझे लगा शायद रास्ते में आने की वजह से या पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ना गंदा सा हो रहा था, और वाइट कलर का है तो जल्दी ही उस पर मतलब कि दाग वगैरह भी लग जाते हैं। तो रूम जो है वो वाला सेट किया मैंने। फिर मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में, क्योंकि इस वाले रूम की हालत बहुत ख़राब है। सारा सामान इसी वाले रूम में हमने रखा था। तो अभी तो देखो टाइम लगेगा, शिफ्टिंग के बाद जब हमें इस सामान को अरेंज करना होता है ना, बहुत टाइम लगता है। और कई बार ऐसे होता है कि हम कोई चीज़ मतलब सेटिंग जो है वो हम चेंज करते रहते हैं। कोई चीज़ यहाँ रखते हैं, फिर उठा के वहाँ रखते हैं, नहीं यहाँ अच्छा लगेगा, नहीं वहाँ अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें भी है। तो मैंने सोचा फ़िलहाल पूरा रूम जो है उसको तो मैं खाली करके, और ये जो यहाँ पे बेड है इसको थोड़ा सा मैं बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ, तो थोड़ा देखने में तो अच्छा लगे। क्योंकि अभी आप देख सकते हो अलमारी की हालत कैसी हो रही है। तो ये बैग्स वगैरह जो है ना, इन सबको भी मैंने इसी वाली अलमारी में डाल दिया था, सेट कर दिया है फ़िलहाल के लिए। बाकी सब जो है मैं बेड में रख दूँगी तो पूरी अलमारी खाली हो जाएगी। फिर इस पर ना मैं अपने कपड़े वगैरह और जैसे बाकी की चीज़ें हैं ना, ज़रूरत की चीज़ें, तो वो मैं अच्छे से अरेंज कर पाऊँगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है इस तरह से मैंने लगा दी है। और अभी इतने सारे काम है ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा काम करूं और कौन सा छोड़ दूं, कौन सा पहले करूं, कौन सा बाद में करूं। और इसके साथ ही बच्चे भी अभी घर पे ही हैं, तो नाश्ता खाना, नहलाना धुलाना, उनके लड़ाई झगड़े सब कुछ जो है वो चलते ही रहते हैं। और मैंने ना इस वाले घर के लिए बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी है कि मैं इसको इस तरह से रखूँगी, मैं इसको इस तरह से रखूँगी। पर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सब कुछ सेट होने में। और रियल में इस घर से ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है जब आपको पूरा दिखाऊंगी ना। अभी तो क्या है कि मैं जो हमारा आगे का फ्रंट वाला गैलरी है वो सब मैं आपको नहीं दिखा रही, क्योंकि उधर के साइड जो रूम है उसी में जो लैंडलॉर्ड है वो रह रहे हैं। तो इस वजह से अच्छा नहीं लगता है। जब वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे तब मैं दिखाऊंगी। इतना सुंदर लगता है ना वहाँ से आगे का नज़ारा, बहुत प्यारा है। मतलब जैसा मतलब मैं सोचती हूँ जो चीज़ें मुझे पसंद है वो यहाँ पे मुझे सारी ही चीज़ें मिली हैं। तो आप लोग जब देखोगे तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। आप मतलब मैं कल वाला मतलब 2 दिन से जो मैं व्लॉग डाल रही हूँ ना, एक तो जयपुर से जब मैं निकली और एक कल वाला, आप लोग कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतना ज़्यादा आप लोग मेरे लिए खुश हो तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है, कितना ज़्यादा। रूम को थोड़ा बहुत सेट किया, उसके बाद हम लोग एक दिन पहले मार्केट गए थे ना, तो वहाँ से जो भी सामान वगैरह लाए थे तभी मैंने सोचा उसको भी अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि सब करने के बाद जाके फिर झाड़ू पोछा वगैरह लगाऊंगी। और साथ ही आप लोगों के साथ में भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लेके आई थी मैं एक डस्टबिन बड़ा वाला, और सरसों का तेल जो कि मतलब वहाँ से तो लाए नहीं थे हम। इसके अलावा मैं लेके आई थी फिनाइल, और ये है बिस्किट और सर्फ कपड़े धोने के। मतलब ये सब छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एकदम से ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ना ये मैं एक छोटा सा वाइपर लेके आई हूँ, ये जो स्लैब को होता है ना काउंटर टॉप को साफ़ करने के लिए। इसके अलावा ये एक छोटू सा मैं डस्टबिन लाई हूँ, इसे भी ना मैं सिंक के पास में रखूँगी। जैसे जूठे मतलब कि होते हैं ना कचरे जो बच जाते हैं, तो उसके लिए मैं ये छोटा सा डस्टबिन लेके आई हूँ। और ये है गार्बेज बैग। इसके अलावा ये ना धूप स्टिक है, ये मेरे हस्बैंड लाए थे, बट ये बहुत अच्छा है। जब हमने जलाया ना बहुत पूरे रूम में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। इसके अलावा ये एक मैं ब्रश लेके आई हूँ, जैसे बेसिन वगैरह साफ़ करने के लिए। इसके अलावा थोड़े बहुत मसाले, जैसे कि सांभर मसाला हो गया, पाव भाजी मसाले हो गए। तो बस ये थोड़े बहुत मसाले लेके आए थे। और ये मैं लेके आई हूँ टैंक का एक पाउच बच्चों के लिए।
और ये है जो बर्तन धोने वाला आता है ना जाली, वो मतलब ये सब चीज़ें एकदम से ज़रूरी वाली थी जिसके बगैर काम नहीं चल सकता था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये हम उतनी ही चीज़ें लेके आए जो कि एकदम से ज़रूरी में थी। यहाँ पे मैं पास्ता लेके आई हूँ क्योंकि बच्चे ना जयपुर में थी तभी से हल्ला करे बच्चे और बच्चों के पापा की वाइट सॉस पास्ता बनाओ, तो मैं पास्ता ले आई। साथ में एक मैं ये मिक्सचर का पैकेट लाई थी और ये वही है सांभर मसाला। इसके अलावा ना मैं लेके आई हूँ चाय पत्ती, और मैं जो चाय पत्ती यूज़ करती थी जयपुर में वो यहाँ पे नहीं मिलता है। कई ब्रांड होते हैं ना जो कि लोकल होते हैं, तो यहाँ पे फिर मैं ये ताज़ा का लेके आ गई थी। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ डोरमेट। ये ना अभी मुझे 2-3 लाने हैं, बट ये फ़िलहाल के लिए मैं लेके आ गई काम चलाओ के हिसाब से। बाकी जो मैं सोच रही हूँ ऑनलाइन ही ऑर्डर करूँगी क्योंकि मैंने बहुत सुंदर सुंदर देखे हैं। इसके अलावा ना मैंने ये मैगी सॉरी टोमेटो सॉस का छोटा पिचकू वाला जो पाउच होता है वो लेके आई थी, और चावल और चीनी लेके आई थी। तो ये रहे मेरे वो भी छोटे मोटी शॉपिंग जो कि हम लोग कल करके आए हैं। चावल ना अभी थोड़ा सा ही लेके आए थे चेक करने के लिए कि कैसा है कैसा नहीं, फिर जो है बाद में लेके आएंगे। बाकी मैं उधर से थोड़ा बहुत तो लेके आई हूँ। तो बस यही सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि हम लेके आए हैं। बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है तो वो देखते हैं, धीरे धीरे करके आएगा। ये ना पतंजलि का फ़िनाइल है, गोनाइल है। इसके लिए ना मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे थे कि काफ़ी अच्छा होता है, तो इस वजह से यही लेके आई। उसके बाद सबसे ज़्यादा पता है मैं किस चीज़ के लिए एक्साइटेड थी, छोटे से डस्टबिन के लिए। मुझे इतना प्यारा सा लगा था, एकदम छोटा सा है, तो मैंने सोचा ये पूरा पैक था, एक बार चेक करके देख लूँ कि सही है या नहीं। तो ये एकदम ठीक था। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे जूठे कुछ खाना वगैरह को बच गया ना, तो जूठे वाला जो होता है तो उसके लिए काफ़ी सही है, नहीं तो डस्टबिन में डालो तो सारा ही जूठा हो जाता है। तो उसके बाद मैंने आज बहुत सारे काम किए। ये जो भी ये अलमारी थे ना प्लास्टिक वाले, इन सबको वॉश करके सुखाया। जो मसाले वाले डब्बे वगैरह थे उनको धोए। जो मैं वहाँ से डब्बे वगैरह या बर्तन जो भी गंदे थे उन सबको निकाल के मैंने वॉश करके सुखाया। और अब ये जो है सारे सूख चुके हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर ना ये जो है ना बच्चों के नोटबुक वगैरह में जो हम कवर लगाते हैं वो वाली पॉलीथीन है, ये मेरे पास ना रखी हुई थी पिछले साल की, थोड़ी सी मुड़ गई थी, तो मैंने इसे ही इस वाले सब्ज़ी वाले स्टैंड में लगा दिया है। इससे क्या होगा ना कि जैसे प्याज आलू या लहसुन वगैरह रखते हैं ना तो वो नीचे गिरता रहता है, तो ये लगाने से ना एकदम साफ़ रहेगा, ये गंदा भी नहीं होगा और वो गिरेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैं इसे सेट करने में लग गई थी। और आज मैं नहाई तो बहुत लेट थी क्योंकि बहुत सारे काम थे, गर्मी है और मतलब सारी साफ़ सफाई वाले ही काम है, तो मैं सोच रही थी जब सब क्लीनिंग हो जाएगी उसके बाद ही नहाऊंगी। फ़िलहाल जो है मैंने किचन जैसे मतलब चीज़ें निकलती जा रही है तो मैं बस सेट कर रही हूँ। बाकी जैसा सोचा है, जैसे मैं करना चाहती हूँ वो अभी मैं करूँगी। और आप लोग भी प्लीज़ मुझे आइडियाज़ दीजिएगा कि मैं अपना बेडरूम किस तरह से डेकोरेट कर सकती हूँ, या मैं अपना किचन किस तरह से कर सकती हूँ, या फिर जो हमारा सेकंड वाला रूम है, सेकंड रूम मैंने सोचा है मैं बच्चों का रूम बनाऊँगी। हालांकि बच्चे रहते तो नहीं हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, सोते हैं, बट फिर भी ऐसा हमने सोचा हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस तरह से करूँ, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी वो सब चीज़ें करने की। तो यहाँ पे जो मसाले वाले डब्बे हैं वो भी सूख चुके हैं, तो इसमें सारे मसाले वगैरह जो है मैं भर देती हूँ। मैं ना पता है जो मसाले बचे थे ना उसको सारे ही मसालों को मैंने कागज़ की पुड़िया बना के और फिर इसी वाले मसालेदानी में रख के लेके आई थी। इससे क्या हुआ ना, मसाले गिरे भी नहीं, फैले भी नहीं इधर उधर। और फिर यहाँ पे जब मैंने धो लिया है तो जो मसाले बच गए थे इस वाले छोटे छोटे कागज़ की पुड़िया में से मैंने वापस इसी में डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाला और नमक डाल दिया है, उसके अलावा जीरा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जो भी मसाले होते हैं, तो ये मेरा पूरा भरा होता है। तो अभी फ़िलहाल जितने भी हैं मेरे पास उसे ही मैंने इसमें रख दिया है। और चलिए अभी कुछ कमेंट्स जो हैं उनका जवाब मैं दे देती हूँ, नहीं तो बातें करते करते ना मैं भूल जाऊँगी। तो चलिए एक एक करके आपके सारे ही सवालों का जवाब देती हूँ। अगर आप और भी कुछ पूछना चाहें कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी बताने की। तो कुछ इस तरह से भी कमेंट्स थे कि आप कहाँ पे आए हो, आप कहाँ पे शिफ्ट हुए हो और कौन सा स्टेट है, कौन सी जगह है ये। तो मैं अभी मेरे हस्बैंड के पास में शिफ्ट हुई हूँ जहाँ पे वो जॉब करते हैं। और जैसा आप लोगों को पता है कि मैं 2 साल से अकेली ही रह रही थी जयपुर में। मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे, उनकी मतलब जब से जॉब लगी थी, तो अभी हम वहीं पे शिफ्ट हुए हैं। मतलब कि अब हम आपको पूरी फैमिली दिखेंगे व्लॉग में। और इस जगह का नाम है सुबेरपुर, जहाँ पे हम अभी आए हैं रहने के लिए। इसके अलावा एक ही कमेंट था ये कि क्या आपने खुद का घर लिया है या फिर ये रेंट का घर है।
तो कल वाला व्लॉग शायद उन्होंने पूरा नहीं देखा, नहीं तो मैंने व्लॉग में ही कई बार बोला था लैंडलॉर्ड ऐसे करके, मकान मालिक करके। तो ये हमने अपना घर नहीं लिया है, ये हमने रेंट पे लिया है और भगवान ने चाहा तो खुद का घर भी हम ले लेंगे। और पता है वैसे एक बात है रेंट के घर की, जब आप रहने लगते हो ना तो कब वो अपना बन जाता है आपको फील ही नहीं होता है, पता नहीं चलता है, क्योंकि आपको सिर्फ घर मिलता है, मतलब कि रूम्स मिलते हैं, घर मिलते हैं, आप उसको सजाते हो, आप उसको अपने तरीके से सारी चीज़ें करते हो, तो वो रेंट वाली फीलिंग नहीं आती। रेंट वाली फीलिंग पता है कहाँ आती है, जहाँ पे मकान मालिक वैसे होते हैं ना, एकदम हर चीज़ में देखना, रोक टोक करने वाले, या फिर उनको हर एक चीज़ से मतलब रहता है कि आप कैसे रख रहे हो कैसे नहीं रख रहे हो, ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे थोड़ा फील होता है कि यार रेंट का घर है। नहीं अदरवाइज़ अगर ऐसे मकान मालिक आपको मिल जाए जो कि उतना नहीं मतलब कि करते हैं, आपको दिया है तो आप अपने हिसाब से रहो, तो फिर भी उतना फ़ील नहीं होता। लेकिन हाँ ये बात तो है, अपना घर तो अपना ही होता है। तो बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद, भगवान की इच्छा हुई तो हम अपना घर भी ज़रूर से ले लेंगे, क्योंकि ये जो होता है ना घर का सपना, मुझे लगता है हर हर औरत का एक ये सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका खुद का घर हो। तो ये हमारा घर नहीं है, रेंट का है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा जो कमेंट थे मुझे लग रहा है ज़्यादातर कि बेड को लेके, कि ये आपने नया बेड लिया है या फिर आपके मकान मालिक का है, गद्दा किसका है, मतलब ये सब इस तरह से कमेंट थे। तो जब हम रूम देखने के लिए आए थे ना, तो उस टाइम पे जब रेंट वगैरह को लेके बात हुई थी, तो जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने हमसे ये कहा था कि अगर आप फुल्ली फर्निश्ड लोगे तो उसका ये रेट रहेगा, मतलब कि इतना रेंट जाएगा, और अगर आप अनफर्निश्ड लेते हो तो उसका इतना रेंट रहेगा। तो हमें फुली फर्निश्ड नहीं चाहिए था, क्योंकि हम उतना ज़्यादा रेंट नहीं देना चाहते थे सच बताऊँ तो। और हमने सोचा कि हम जितना रेंट देंगे उससे अच्छा है कि हम खुद ही मतलब अपना सामान ख़रीद लेंगे। बट दो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी अभी फ़िलहाल के लिए, एक तो था बेड, दूसरा था आरओ। तो हमने उनसे ये कहा था कि हमें ये दो चीज़ चाहिए, बाकी चीज़ें आप ले जा सकते हो, हमें मतलब उतनी नीड नहीं है। और जैसे मैंने बताया वो लोग नीचे शिफ्ट होंगे तो अभी उनका बन ही रहा है, तो वो अपना लगवा लेंगे कर लेंगे। तो इस वजह से हमें बेड और आरओ मिला है। यहाँ पे आपको चिमनी भी लगा हुआ दिख रहा होगा, बट हमने चिमनी के लिए उनको बोला नहीं था, तो अभी हमें पता नहीं वो लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। तो इसी वजह से जो है मैं अभी इसका मतलब कि चिमनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद अगर वो ले जाएंगे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है यूज़ करना। जो चीज़ हमने बोला था वो मिला है तो हम उसको यूज़ करें। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि मेरे सेकंड वाले रूम में आप लोगों ने देखा होगा कि खाट है, तो वो भी हमारे जो लैंडलॉर्ड है उनका ही है। मुझे पता नहीं है वो लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। अभी फ़िलहाल क्या है, नीचे उनका काम चल रहा है, मतलब नीचे वाला जो पोर्शन है वो भी तैयारी हो रहा है, बन रहा है। और मतलब मेन जो है फर्नीचर का काम हो रहा है, वैसे तो हो चुका है प्रॉपर। तो अभी वो लोग क्या है ना, जो एक और रूम है हमारे रूम से अटैच, एक्चुअली ये क्या है ना पूरा 3 BHK टाइप था, 3 रूम्स थे इसमें, पर हमें 3 रूम की ज़रूरत भी नहीं थी और उनको भी 1 रूम चाहिए था, मतलब गेस्ट वगैरह आए, तो इस वजह से हमने 2 रूम और ये वाला पूरा पोर्शन लिया है। और वो जो रूम है ना थर्ड वाला, वो ऐसा है कि हॉल से अटैच है, तो हम इधर से ओपन कर सकते हैं और बाहर से भी। तो अभी वो वाला रूम जो है उधर वो लोग मतलब कि शिफ्ट हो गए हैं, तो उनके पास अभी स्पेस भी नहीं है, तो मुझे पता नहीं वो लेके जाएंगे या नहीं। बट अभी फ़िलहाल के लिए इतनी चीज़ें जो है हमारे पास। और इसके अलावा और कमेंट आया था कि आप के रूम का रेंट कितना है, तो देखिए अभी मैं इसके बारे में नहीं बताना चाहती हूँ, जब मुझे सही लगेगा तब मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये गैलरी से है, जो हमारा आगे वाला गैलरी है ना फ्रंट वाला, और वहाँ से इतने सारे मोर दिखते हैं, इतने सारे। शाम के टाइम में गई थी, 5-6 मोर बैठे हुए थे पता है। और मतलब मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है नेचर, पेड़ पौधे, ये पक्षी वगैरह। और मैंने जब मोर को देखा वो इतनी खुशी हुई, वो भी 5-5 बैठे थे, ढेर सारे तोते वगैरह बैठे थे। ये ना उसके बाद नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। एक्चुअली क्या होता है ना, व्लॉगिंग में भी आपके माइंड पे बहुत प्रेशर पड़ता है, व्लॉग बनाना है, वीडियो बनाना है, तो इस वजह से मैंने एक दिन का गैप लिया था। बट थोड़ा बहुत जो मैंने शूट किया था वो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। और रूम के रेंट के लिए आप लोग मुझे बताना कमेंट में, आप लोगों को क्या लग रहा है कितने तक का हम लोगों ने ये वाला लिया होगा। अभी तो मैंने आप लोगों को पूरा नहीं दिखाया है, तो मैं दिखाऊंगी अभी कुछ दिनों में ही, थोड़ा सामान वामान सेट हो जाए उसके बाद। बाकी जो डेकोरेट करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है, वो तो मैं अभी थोड़ा टाइम लेके करूँगी, क्योंकि तुरंत से चीज़ें नहीं होती हैं, इस वजह से। यहाँ पे ना मैं बेडशीट को प्रेस कर रही थी, क्योंकि ना एकदम से वैसे हो गए, मुचुड़ सुचुड़ से गए थे, इस वजह से। खाने में आज हमने बनाए थे प्याज के कचरी, चावल, सलाद, और ये
जो फ्राइज़ होते हैं वो। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।